दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम ने पिछले एक साल के अंदर 30% का रिटर्न बना के दिया, किसी ने 40% का रिटर्न बना के दिया, किसी ने 50 इवन 70% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं एक साल पहले की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर तो मार्केट के अंदर बहुत उथल पुथल देखने को मिली है, पर उससे पहले उसके बाद लोगों के माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। और उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि मैं अगर लोन लेकर या उधार का पैसा लेकर अगर म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो मुझे कितना बेनिफिट यहां पर मिलेगा। इसी के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए, लालच सबको आता है। जब इतना बड़ा रिटर्न हम देखते हैं तो हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर आपको 50%, 30%, 40% का रिटर्न बना के देती है तो लगता है कि क्यों ना 1 लाख रुपए लोन लें और उसको म्यूचुअल फंड में डाल दें, 5 लाख रुपया लोन लें और उसको म्यूचुअल फंड में डाल दें, और एक साल के अंदर ही हमारा 50% का अगर प्रॉफिट मिलता है तो 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5 से 7 मिनट की वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला। सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने पहले ही की हुई है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं खुद यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन ले लेता हूं और उस लोन को मैं किसी एक स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। पर उससे पहले लोन को देखिए, मैंने 5 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन यहाँ पर लिया 12% के हिसाब से, और 10 साल तक मैं उसकी EMI पे करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी जो EMI बनती है 7,174 रुपया, जो आप हर महीने पे करेंगे दोस्तों। ये तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा कि ये EMI तो आपने पे करनी ही करनी है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को पता है कि पर्सनल लोन वाले कितना चार्ज आप लोगों से लेंगे, वो अलग बात है। अब बात करेंगे, 5 लाख रुपए का लोन लिया, टोटल इंटरेस्ट जो आपको लगेगा 3,60,826 रुपए का, और 10 साल के अंदर जो पे आप करेंगे 8,60,826 रुपया दोस्तों। यानी टोटल जो आप अगले 10 साल तक फिर टोटल पेमेंट जो पर्सनल लोन की पे करेंगे 8,60,826 रुपए की। अब इसी पैसे को दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा, और अगर लोन ना लेकर एक SIP आप करते हैं इसी अमाउंट की 7,174 रुपए की, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। सब कुछ कैलकुलेटेड है। यहां पर देखिए, आपने लोन लिया 5 लाख रुपए का, EMI आपकी बनती है 7,174 रुपया, इंटरेस्ट 3,60,826 रुपया आप पे करेंगे, टोटल अमाउंट 8,60,826 रुपया। और यहां पर फाइल चार्ज भी आप लोगों का लगता है। जब आप 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख जितने का भी लोन लेते हैं, जैसे ही आपके अकाउंट में ये लोन की अमाउंट क्रेडिट हो जाती है, आपको 3%, 2%, 4% का फाइल चार्ज पे करना पड़ता है। यानी 5 लाख रुपए का 3% 15,000 रुपया आपका फाइल चार्ज में कट जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब लमसम की। आपने यहां पर सेम इंटरेस्ट पर देखिए, वैसे तो कोई भी कैलकुलेट करता है 15%, 16%, 17% का रिटर्न आप लोगों को दिखाता है। फिर भी मैंने यहां पर मिनिमम से मिनिमम यहां पर लिया है लगभग 12% दोस्तों। अगर 12% आपका यहां पर केवल 12% के हिसाब से आप यहां पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी XYZ स्कीम के अंदर, तो यहां पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 10,52,924 रुपया। ये 10 साल के लिए है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने लोन भी 10 साल के लिए है। तो यहां पर टोटल जो आपकी वैल्यू बनेगी 15,52,924 रुपया। यानी आपने 5 लाख रुपया लगाया और आपको यहां पर 10 साल के बाद 15,52,924 रुपया यहां पर आप लोगों का बनता है। और अब आप यहां पर इसको देखेंगे कि भाई मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने टोटल जो पे किया वो 8,60,826 रुपया, यानी मोटा मोटा मुझे अप्रोक्स 7 लाख रुपए के आसपास मुझे यहां पर बच जाता है दोस्तों। ये 7 लाख रुपए देख के सुन के हमें ऐसा लगता है कि फिर तो फटाफट लोन लें और म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम कर दें दोस्तों। परंतु अब इस कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपकी जो EMI बनती है
वो तो आप हर महीने पे करने वाले हैं। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझते हैं, कभी भी आप लोन लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए, अब ये आपने ईएमआई तो हर महीने पे करनी ही करनी है, अगर नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज, पेनल्टी, पता नहीं क्या क्या लगेगा दोस्तों। अब यहां पर देखो, अगर माइंड में ये बैठा लें कि मुझे 7,174 रुपए की एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर करनी है, ये सोच के कि मैंने लोन लिया हुआ है, ये माइंड में अगर बैठ जाता है और आप हर महीने 7,174 रुपए की एसआईपी कर देते हैं, तो दोस्तों यहां पर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 8,60,880 रुपए की, और एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको यहां पर मिलेगा, ये भी मैंने 12% के हिसाब से ही लिया है, ये भी 12% और एसआईपी भी 12% है। तो यहां पर 7,46,353 रुपया बनता है, और टोटल वैल्यू जो आपकी बनती है 16,07,233 रुपए की। आप देखिएगा दोस्तों, एसआईपी आप पे कर रहे हैं, अगर आप लोन लेके एक टेंशन में लाइफ जिएंगे वो अलग बात है, यहां पर बिल्कुल फ्री स्टाइल। अगर आपके पास एक महीने के लिए 7,174 रुपया ना भी है, तब भी आपका काम चलेगा दोस्तों। आप एसआईपी ना पे करेंगे तब भी आपका काम चलेगा, पर ये एसआईपी, ये जो ईएमआई है, ये आपको पे करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर नहीं पे करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज, पेनल्टी, पता नहीं क्या क्या लगेगा आप लोगों के ऊपर। तो इससे अच्छा है कभी भी लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट ना करें। हाँ, एक बात जरूर है दोस्तों, अगर यहां पर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर 20, 25 या 30% तक का डाउनफॉल हुआ है, मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ है जो आज से 6 महीने पहले था, तब आप लोन लेके पैसा लगा सकते हैं। और एक बात यहां पर फिर और आती है, अगर यही डाउनफॉल जब आपकी मैच्योरिटी पूरी होगी, यानी 10 साल के बाद आपका पैसा बनता है 15,52,924 रुपया, उस टाइम पे अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या होगा, यानी 20% का अगर करेक्शन आ जाए, तो यहां पर मोटा मोटा आपका 3 लाख से भी ज्यादा का लॉस है दोस्तों। यानी जो आपने सपने देखे थे कि मुझे 15 साल के अंदर 5 लाख का लोन लेके 8,60,000 का बेनिफिट मुझे होने वाला है, अगर 10 साल के बाद, क्योंकि 10 साल के बाद आपकी कमिटमेंट है, वो आपका एक गोल था 10 साल के लिए, अगर यहां पर मार्केट के अंदर करेक्शन आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? आपकी जो मैच्योरिटी है वो 15 लाख की बजाय 12 लाख रुपए के आसपास होगी दोस्तों। तो हमेशा कभी भी ये गलती मत करना दोस्तों कि मार्केट के अंदर हम लोन लेके या फिर उधार लेके पैसा कभी लगाएं। ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखिएगा, जो आपने पैसा लोन लिया है या फिर उधार लिया है, वो तो आपने पे करना ही करना है। अगर माइंड में ये बैठा लें कि मैंने एक तरह से पैसा लोन लिया हुआ है और उसको मैं ईएमआई के थ्रू एसआईपी में इन्वेस्ट करूं, तो आपके सामने इतना प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर मार्केट के अंदर करेक्शन भी होता है, तब भी आपको कभी फील नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट के अंदर जो करेक्शन होता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए, उसके बाद वही मार्केट फिर जो आपको 15%, 20% का जो करेक्शन देखने को मिले था, उससे भी ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ये मार्केट का रूल है अब तक का। तो याद रखिएगा, कभी भी आपने लाइफ में ये गलती नहीं करनी है कि लोन लेके आपने कहीं से भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर वन टाइम या लमसम करने की सोचें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक करके, शेयर करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।